हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की ये सीरीज है जो कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की है, जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी ये सीरीज में हमारे लोग करंट अफेयर्स है, ये आपके आने वाले आरबीआई एग्जाम्स के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स के लिए, जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क आएगा, एसबीआई पीओ क्लर्क आएगा, आरआरबी पीओ क्लर्क आएगा, या और जो भी कोई एग्जाम है जिसके अंदर करंट अफेयर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, हर एग्जाम के लिए जून के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो भी एग्जाम आप लोग दिसंबर तक देंगे, हर एग्जाम के लिए आपको ये करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। जून 16 से लेकर जून 23 तक के करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो रफली 40 टू 50 मिनट्स का होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कोशिश करिएगा कि वीडियो के साथ साथ या फिर वीडियो के बाद पीडीएफ से इन करंट अफेयर्स को लिखकर आप लोग नोट्स बनाएं, सो दैट आप लोग करंट अफेयर्स का बेस्ट बेनिफिट्स ले पाएं। 16 जून की बात करें तो ब्रिक्स की ना एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। पीछे हमने आई थिंक मई के करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस भी करा था कि इंदौर में होनी थी। तो वो इंदौर में हुई, इसलिए उसमें इंदौर डिक्लेरेशन साइन हुआ है। इंदौर डिक्लेरेशन ब्रिक्स मीटिंग का क्या बोलता है? स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एग्री ट्रेड, फार्मर वेलफेयर एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। क्या क्या बोला? स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल ट्रेड, फार्मर्स वेलफेयर एंड डिजिटल एग्रीकल्चर, ये इन्होंने बोला। इसमें इन्होंने 4 प्रायोरिटी एरियाज दिए हैं। कौन कौन से? फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चरल कॉपरेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग और इनोवेशन। 4 प्रायोरिटी एरिया जो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग के इंदौर डिक्लेरेशन का पार्ट है। क्या क्या है? फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग और इनोवेशन। राबी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल को और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को, राबी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल को और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को एक एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है। कोशिश की जा रही है कि आने वाले एक साल में जो भी ये इश्यूज हैं ये दूर हो पाए, और ये टेन्योर का जो मतलब जिस चीज के लिए ट्रिब्यूनल का फॉर्म किया गया था, वो उनका मिशन सक्सेस हो पाए। इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 सेफ्टी सिस्टम को टेस्ट किया है। इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं हमारे अश्वनी वैष्णव जी, जो कि राज्यसभा उड़ीसा से आते हैं। इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, राज्यसभा उड़ीसा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है गोवा में। गोवा में ऑर्गेनाइज हुई है ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस। देखो, जब ये करंट अफेयर आया था ना, तो ये करंट अफेयर के अंदर क्या था? करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना था कि 155 गीगावाट का विंड एनर्जी का टारगेट बोला गया 2035 तक का। 155 गीगावाट का विंड एनर्जी का टारगेट है 2035 तक का। हमें यह समझना था कि ये टारगेट कहां पर बोला गया है, क्यों बोला गया है। तो ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस हुई थी गोवा में। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ो और आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली, और आप लोगों ने ये नहीं पढ़ोगे कि ये कहां पर क्या इवेंट हुआ था, और एग्जाम में क्या आया, एग्जाम में आ गया कि ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, तो ये दिक्कत होती है। जिस वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स का मेरा वीकली वीडियो सुन लो, देख लो। अगर आप डेली कहीं से पढ़ भी रहे हो, एटलीस्ट मेरे वीकली वीडियो आप लोग साथ में कवर कर लोगे, तो एडिशनल सोर्स जो कि ऑलरेडी 2 से 3 सोर्स से मिलकर बना है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ग्लोबल विंड डे कॉन्फ्रेंस गोवा में हुई है। इसकी इसके अंदर बोला गया था कि जो विंड एनर्जी टारगेट है इंडिया के, 100 गीगावाट की विंड एनर्जी प्रोडक्शन करना है हमें 2030 तक, और 155 गीगावाट 2035 तक। जून 2026 में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन हमारा 56.19 गीगावाट का हो रहा है। 56.19 गीगावाट। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट विंड एनर्जी मार्केट है। फोर्थ लार्जेस्ट विंड एनर्जी मार्केट। और इसमें एक पोर्टल है हमारा डब्ल्यू मारूत। डब्ल्यू मारूत जो पोर्टल है, ये बेसिकली एक इनोवेशन है ऐसी, या फिर एक इनिशिएटिव आप इसे कह सकते हैं, फॉर बेटर सप्लाई चेन सिस्टम्स इन विंड एनर्जी। इंडिया की बायो इकोनॉमी, जो बायो इकोनॉमी है इंडिया की, 2014 में $10 बिलियन की थी, जो कि बढ़कर 2026 में $190 बिलियन की हो गई है। 19 गुना बढ़ गई है 11 साल में। $190 बिलियन की बायो इकोनॉमी हो गई है, जिसका टारगेट है $300 बिलियन करना साल 2030 तक। साल 2030 तक $300 बिलियन करना है। प्रधानमंत्री जी हमारे अभी स्लोवाकिया गए थे। G7 समिट हुआ था ना फ्रांस में, तो वो फ्रांस भी गए, स्लोवाकिया भी गए। फ्रांस की विजिट हमने पिछले वीक में कवर कर लिया है। अब प्रधानमंत्री जी स्लोवाकिया गए। स्लोवाकिया का जो हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस, ये स्लोवाकिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है।
स्लोवाकिया की बात करें तो स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रातिस्लावा, करेंसी है यूरो। स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा, यूरो। अब क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं, देखो जब भी कोई कंट्री का नाम सिर्फ न्यूज का पार्ट आता है तो हम लोग वहां की कैपिटल करेंसी करते हैं। अगर वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट गए हैं तो हमें वहां पे सब कुछ करना होगा। सब कुछ से हमारा मतलब है कि वहां के हमें उनके प्रेसिडेंट भी करने होंगे और उनके प्राइम मिनिस्टर भी। तो स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट है पीटर पेलागर्नी। पीटर पेलेग्रिनी ये वहां के प्रेसिडेंट है, और रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक एक रिपोर्ट हुई, सर्वे हुआ, जिसमें वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स की लिस्ट बनाई गई। वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स की लिस्ट, उसमें हमारे दो एयरपोर्ट्स गए। एक जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बना है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी नया बना है, जनवरी में ही शायद इनॉग्रेट हुआ है, दिसंबर या जनवरी 2025, दिसंबर या 2026 जनवरी में। उसका जो जो टर्मिनल 1 है ये उस लिस्ट में आया है। और गुवाहाटी में है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे बैम्बू वर्क हुआ हुआ है इस एयरपोर्ट पर, और ये भी न्यूज का पार्ट बना था कुछ महीने पहले। आई थिंक जैन फेब में ही ये न्यूज का पार्ट बना था। उनका टर्मिनल T2 जो है, तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी, ये दोनों ही एयरपोर्ट वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की लिस्ट में आए हैं। INS अग्रे, इंडियन नेवी शिप अग्रे, फिफ्थ वेसल है ये, है ना, ये फिफ्थ वेसल है, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी में आया है। एक 5 मेंबर की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ये लोग क्या करेंगे, ये नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के चेयरपर्सन को और मेंबर्स को सर्च करेंगे। तो एक नई बॉडी बनाई गई जो कि एक स्पोर्ट्स गवर्नेंस रेगुलेटर है। एपेक्स स्पोर्ट्स गवर्नेंस रेगुलेटर, नाम क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड NSB। इसके लिए एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई, वो इस NSB के लिए मेंबर्स को और चेयरपर्सन को सर्च करेंगे। ये जो कमेटी बनाई गई, कमेटी के हेड है टीवी सोमनाथन जी। टीवी सोमनाथन जी इस कमेटी के हेड है। स्मृति मंधाना हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं। शी इज द ओनली इंडियन इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स में एक ही इंडियन फीचर हुई है जिनका नाम है स्मृति मंधाना। IIT बॉम्बे ने भारत जैन नाम का एक सिस्टम बनाया है, एक AI सिस्टम है भारत जैन, जो कि मल्टीलिंगुअल AI इकोसिस्टम है, 22 लैंग्वेजेस में काम करेगा। उसुतु वायरस, उसुतु वायरस ये मच्छरों में पाया जाता है, बट ये स्कॉटलैंड में ना एक आइल ऑफ एरन है, एरन आइलैंड है जिन्हें आइल ऑफ एरन बोला जाता है स्कॉटलैंड में। तो वहां पर उसुतु वायरस ब्लैक बर्ड्स के अंदर मिला है, जो ब्लैक कलर की बर्ड्स है वहां पे, रेवन और क्रो जैसी, उनके अंदर उसुतु वायरस मिला है, जो कि बेसिकली मॉस्किटो के अंदर होता है। इंडिया स्पेस विजन 2047 क्या क्या बोलता है, इंडिया ने बोला है 2047 तक का एक स्पेस विजन दिया है, जिसमें बोला है कि इंडिया साल 2035 तक स्पेस स्टेशन लगाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और 2040 तक क्रूड लूनर मिशन लॉन्च करेगा। जैसे अभी तुम्हारे चंद्रयान जा रहे हैं ना, तब हमारी एक टीम जाएगी, ह्यूमंस की टीम जाएगी, इंडियंस की टीम जाएगी, जो चांद पे पैर रखेगी, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी गए थे। सेबी ने क्या करा, सेबी ने नवूमा वेल्थ मैनेजमेंट को म्यूचुअल फंड ऑपरेशन में बिजनेस करने के लिए परमिट कर दिया। सेबी ने नवूमा वेल्थ मैनेजमेंट को म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस में बिजनेस करने के लिए परमिट कर दिया है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड बैंक की, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि इंडिया का जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का जो करंट चल रहा है, वो 6.6% रहेगा, और अगले साल 27-28 का 7.2% रहेगा। बंधन बैंक ने सेंट्रम फिनवर्स के साथ टाई अप करा है। बंधन बैंक ने सेंट्रम फिनवर्स के साथ टाई अप करा है, 3-in-1 बैंकिंग, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट देने के लिए। बंधन बैंक के हेड है पार्था प्रतिम सेन गुप्ता, कोलकाता में है, साल 2015 में बना था। पार्था प्रतिम सेन गुप्ता कोलकाता में है, 2015 में बना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि जो भी कंपनीज हैं वो अपने CSR का 10% कॉर्पस, सॉरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने CSR का 10% कॉर्पस सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लगा रहा है। फरवरी 2023 से अब तक सोशल स्टॉक एक्सचेंज में 16 प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो चुके हैं, और जिनमें 44.5 करोड़ की फंडिंग आ चुकी है थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। 44.5 करोड़ रुपीस की फंडिंग थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है, जिनीवा बेस्ड है ना, बॉर्ज ब्रांडे यहाँ के हेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है कि 9 कंपनीज हैं इंडिया की 2026 में, जो कि टेक पायनियर ग्रुप के अंदर आ रही हैं। सबसे ज्यादा USA की हैं 43 कंपनीज, फिर चाइना की हैं 10 कंपनीज,
उसके बाद इंडिया की है 9 कंपनीज और फिर यूके की 8 कंपनीज हैं। ये टेक पायनियर्स ग्रुप हर तो इसके अंदर क्या होता है, 100 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं इसमें। टेक पायनियर ग्रुप में 100 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को लिया जाता है, 23 कंट्रीज से लिया गया है। इसमें इंडिया की अकेले की 9 कंपनीज है जो कि मैक्सिमम के नंबर पे तीसरे नंबर पर है। यूएसए की 43, चाइना की 10, उसके बाद इंडिया की 9। पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल, इसमें थर्ड राउंड में 93 कंपनी सेलेक्ट हुई हैं, 96 कंपनी सेलेक्ट हुई हैं सॉरी, और 96 के अंदर 22 नई कंपनीज हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है, ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे 24 सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और 10,683 करोड़ रुपए का इसके लिए फाइनेंशियल आउटले था, पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स के लिए। संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड्स मिले हैं, उसमें 7 अकेडमी फेलोज बने हैं। संगीत नाटक अकेडमी में 7 अकेडमी फेलोज, ठीक है। इसमें 106 आर्टिस्ट को अकेडमी अवार्ड्स दिए गए हैं, पुरस्कार, सॉरी 108 आर्टिस्ट को, 108 आर्टिस्ट उन्हें अकेडमी अवार्ड्स या फिर अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। ये दिए गए हैं साल 2024 और 2025 के लिए। 106 यंग आर्टिस्ट को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है। 106 यंग आर्टिस्ट को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है साल 24 और साल 25 के लिए, और 7 लोगों को अकेडमी फेलो बनाया गया है। ठीक है। गौतम डे, ये जर्मनी के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। इन्हें यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्ड अवार्ड मिला है। गौतम डे फ्रॉम जर्मनी, ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड फ्रॉम यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। बीएसएनएल ने आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप किया है फॉर नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज। BSNL has tied up with IIT Kanpur for next generation telecom technologies. रॉबर्ट जेराल्ड रवि, रॉबर्ट जेराल्ड रवि ये बीएसएनएल के हेड है। बीएसएनएल का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। वज्र की थी योबा महिदोल, ये यूनाइटेड नेशंस की गुडविल है। तो जो वज्र की थी योबा माहिडोल है, यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर थी, थाई प्रिंसेस थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। वज्र की थी युवा महिडोल, शी वाज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज द थाई प्रिंसेस, शी इज नाउ नो मोर। 17 जून को हम लोग वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे मनाते हैं। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून, जिसकी थीम थी लेगेसी इन एवरी स्केल। इसके अलावा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन भी 17 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी रेजलैंड्स, रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रीस्टोर। रेजलैंड्स, रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रीस्टोर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योगा पार्क बनाने की बात करी है, टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है, टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसको खजुराहो से लॉन्च किया गया है। खजुराहो में योगा डे का काउंटडाउन चल रहा था, एज ऑन 17 जून काउंटडाउन चल रहा था, तो वहां पे इसको लॉन्च किया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो मिनिस्टर हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। प्रताप राव गणपत राव जाधव मिनिस्टर हैं आयुष के, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बुल्धाना, महाराष्ट्र। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि कफ सिरप्स के लिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। मिनिस्टर हैं हमारे जेपी नड्डा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा गुजरात। किशाऊ मल्टीपर्पज डैम, किशाऊ मल्टीपर्पज डैम बन रहा है, कहां बनेगा, यमुना बेसिन पर बनेगा। इसमें 6 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। किशाऊ मल्टीपर्पज डैम के लिए 6 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। दी 6 स्टेट्स आर इन्वॉल्व फॉर किशाऊ मल्टीपर्पज डैम, क्योंकि इसमें जो पानी यमुना जी का स्टोर किया जाएगा वो इन 6 स्टेट्स को इरिगेशन के लिए और वाटर स्कैर्सिटी के टाइम पे पानी प्रोवाइड करेगा। असम में जीआई टैग्स दिए गए हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। कार्बी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। असम बिहू पेपा, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। असम बैम्बू प्रोडक्ट्स, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। और ड्यूरी हैंडलूम जो हैं आसाम के, उन्हें भी जीआई टैग मिला है। तो 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। महाराष्ट्र ने 300 करोड़ रुपए का एक साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट लॉन्च करा है नागपुर में। साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए का नागपुर में, टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, जिष्णुदेव वर्मा। सरिंदा, सरिंदा एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का। त्रिपुरा का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सरिंदा, उसे जीआई टैग दिया गया है। गुंटूर लैम फार्म जो होते हैं ना, गुंटूर में एक लैम फार्म है, वहां पे उन्होंने
चिली की मतलब मिर्च की दो नई वेराइटीज बनाई हैं। एक का नाम है LCA 625, एक का नाम है LCA 643। इंडिया और जापान ने क्या करा है, इन्होंने ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की बात करी है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। G7 समिट के टाइम पे पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और जापान ने, जिसके अंदर ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है। जो ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म होता है ना, मैंने आगे एक न्यूज में लिखा हुआ है इसको, इसमें जो कार्बन क्रेडिट्स, अगर आप लोगों ने पीछे के करंट अफेयर्स पढ़े हैं जनवरी फरवरी के, तो कार्बन क्रेडिट्स पे काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। तो ये कार्बन क्रेडिट शेयर किए जाएंगे। इंडिया और कनाडा के बीच में बायलैटरल कोऑपरेशन डीपन हुआ है। कनाडा की करेंसी है कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। ऊपर जापान की न्यूज थी, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। G7 समिट ये हुआ है एवितन लेस बेंस में। एवितन लेस बेंस फ्रांस में जगह है, EVITENLESBAINS। एविटन लेस बेंस फ्रांस में जगह है, जहां पर G7 समिट किया गया है जून 2026 का। इंडिया ने इसे ज्वाइन करा है। इंडिया ने एक डिफरेंट मतलब एक इनवाइटी की तरह ज्वाइन करा है, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ G7। और इंडिया ने जो यहाँ पे इबोला आउटब्रेक के लिए और कैंसर प्रिवेंशन के लिए बात की गई है, इंडिया ने भी अपना समर्थन दिया है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ है काफी ज्यादा, तो उसमें एक ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखने के लिए मिला है कि इंडिया का ट्रेड अप एशिया और अफ्रीका से ज्यादा हो रहा है। 18 स्टेट्स के अंदर फिजिकल डेफिसिट ओवरशूट हो गया है। CAG की रिपोर्ट है कि 18 स्टेट्स में उन्होंने देखा कि फिजिकल डेफिसिट जो उनका टारगेट था उससे भी ज्यादा हो रहा है, उससे भी ज्यादा चल रहा है। इंडिया के अंदर 110.47 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने किसी एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 100 बिलियन से ज्यादा या 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस मिला है। एंड इंडिया को 110.47 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला है। ये किनसे मिला है? जो ओवरसीज वर्कर्स है हमारे, उन्होंने जो भी पैसा अपना इंडिया भेजा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ये उसके थ्रू हुआ है। इंडिया का पहला रेलवे टनल हुड मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बन रहा है। इंडिया का पहला रेलवे टनल हुड मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बन रहा है। राइस कॉन्क्लेव हुई है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में राइस कॉन्क्लेव हुई है, जिसमें बताया गया है जो हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, पिछले 10 सालों में, पिछले एक डिकेड में इंडिया ने 24 से 25 लाख जॉब जनरेट करी हैं थ्रू स्टार्टअप इकोसिस्टम ओनली। और इंडिया के पास वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मिशन सुदर्शन चक्र ये अनाउंस करा है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को। इसके अंदर बोला गया है कि मल्टी लेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा। तो जैसे इजराइल का वो है ना, जो एयर डोम है, कुछ उस तरह का इंडिया भी बनाने की कोशिश कर रहा है, मल्टी लेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एनसीसी के 2 नए स्टेट डायरेक्टरेट्स बनाए हैं। अभी तक 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स थे नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, अब इन दो के बनने के बाद टोटल 19 हो गए। ये दो कहाँ बने हैं? एक बना है आंध्र प्रदेश में, एक बना है झारखंड में। गावरी देवी गावरी देवी जी एक मांड फोक सिंगर थी राजस्थान की, अब इस दुनिया में नहीं रही। 18 जून की बात करें तो ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। इसकी थीम थी रिकॉग्निशन रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म। रिकॉग्निशन रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म ये मनाया जाता है ऑटिस्टिक डे, ऑटिस्टिक प्राइड डे, जो कि 18 जून को मनाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर साइबाल चट्टोपाध्याय। और इसके अलावा इनके मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं प्रोफेसर सुब्रता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और माधव मुकुंद। ये तीन लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में मेंबर बने हैं। तो द चेयरमैन इज साइबल चट्टोपाध्याय एंड द मेंबर्स आर प्रोफेसर सुब्रता दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह एंड माधव मुकुंद। इंडिया और यूके के बीच में सेटा नाम का एग्रीमेंट हुआ है। सेटा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके अलावा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी साइन हुआ है। इंडिया हैज साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट एंड डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन विद यूनाइटेड किंगडम। गवर्नमेंट ने 22 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात बोली है 9 स्टार्टअप्स को अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला गया था कि 100 करोड़ रुपए का फंड किया जाएगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जाएगा। उसमें से 22 करोड़ रुपए का सपोर्ट ऑलरेडी रिसेंटली दिया है 9 स्टार्टअप कंपनीज को। 100 करोड़ में से फर्स्ट ट्रांच 22 करोड़ का रिलीज हो चुका है। एशिया एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर एशिया का एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर ये कहाँ बन रहा है? इन्होंने बोला है कि नंबर 1 तो बीजिंग है एआई स्टार्टअप्स के रेस्पेक्ट में, और नंबर 2 इंडिया की सिटी बेंगलुरु है।
Beijing is number 1 as Asia's AI native startup cluster and Bengaluru has ranked number 2। ये बात बोली गई है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में ये बात बोली गई है और ये वीवा टेक हुआ था पेरिस में, जहां पर ये बोला गया है। वीवा टेक वाज द नेम ऑफ द इवेंट विच वाज ऑर्गेनाइज्ड एट पेरिस, विच वाज हेल्ड इन पेरिस। और उसमें ये एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026। इस रिपोर्ट में बोला गया कि एशियाज का एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर नंबर 1 पर बीजिंग है, नंबर 2 बेंगलुरु है। साथ में ये भी बोला गया कि वर्ल्ड के टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बेंगलुरु इज नंबर 1। Bengaluru is sorry number 15। Bengaluru is number 15 among the world's top 40 startup ecosystem। यूपीआई सर्विसेज फ्रांस तक एक्सपेंड हो गई हैं हमारी। ठीक है, फ्रांस में गैलरीज लैफियाते थे, गैलरीज लैफियाते जो कि फ्रांस में नाइस नाम का डिस्ट्रिक्ट या सिटी टाइप की सी जगह है। नाइस फ्रांस में एक इवेंट हुआ जहां पर यूपीआई को फ्रांस के पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया। अब यूपीआई जो है 9 कंट्रीज में एक्टिव है। यूपीआई इज नाउ एक्टिव इन 9 कंट्रीज। ठीक। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या करा, जो उनका इंडो पैसिफिक कमांड था उसका नाम बदल के खाली पैसिफिक कमांड कर दिया है। सर्वम एआई, सर्वम एआई का नाम हम लोग कई बार न्यूज में सुनते हैं, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इंडिया का न्यूएस्ट यूनिकॉर्न बन गया है। सर्वम एआई हैज बिकम द न्यूएस्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया। हितेश जोशी ये सीएमडी बने हैं जीआईसी री इंश्योरेंस के। हितेश जोशी इज द सीएमडी ऑफ जीआईसी री इंश्योरेंस। सुंदरराज पटलिंगन, सुंदरराज पटलिंगन आईजी बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के। आईएएफ ने ऑस्ट्रेलिया की पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने की बात बोली है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है तो इंडियन एयरफोर्सेस में जाएगी इन द ऑपरेशनल इन द पिच ब्लैक एक्सरसाइज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगी। आईसीसी वुमेन्स में ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर बन गई है दीप्ति शर्मा। इसके अलावा झूलन गोस्वामी और कैथरीन, कैथरीन जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इनके भी 355 विकेट्स है। एंड नाउ द रिकॉर्ड इज टाइड बिटवीन दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी एंड कैथरीन। ये जिस डेट के करंट अफेयर हैं उससे एक दिन पहले की न्यूज है, क्योंकि उसके अगले ही दिन करंट अफेयर्स आएंगे। तो उस डेट पर ये रिकॉर्ड टाइड था, इन तीनों लोगों के 355 विकेट्स है। अब इसके बाद दीप्ति शर्मा ने अगर और विकेट लिए हों तो शी हैज ऑलरेडी बिकम द लीडिंग विकेट टेकर। और ये कब हुआ, इनका मैच हुआ था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट में, जहां पे ये फीट इन्होंने अचीव करी और फेबे मॉल्केनबेयर को इन्होंने हराया था इसमें। सॉरी, मतलब उनका विकेट लिया था नेदरलैंड के अगेंस्ट, तो वो उनका 355 विकेट था। सेबी ने बोला है जो ईटीएफ प्राइस बैंड्स है ना, ईटीएफ प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो T-2 से हटके T-1 की नेट एसेट वैल्यू को सेटलमेंट के लिए लेंगे। तो T-2 से हटके T-1 पर शिफ्ट हो गया है ईटीएफ प्राइस बॉन्ड्स। टेलीग्राम को बैन किया गया था, आप सब लोग टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, मेरे साथ भी या दूसरे दूसरे टीचर्स के साथ में भी, आपको पता है टेलीग्राम को बैन किया गया था। सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंडर टेलीग्राम को बैन किया गया था। ऑपरेशन दृष्टि, ऑपरेशन दृष्टि है एक एक इनिशिएटिव जो कि इंडियन आर्मी का है, इंडियन एयरफोर्स का है। इसमें एडवांस आई केयर सर्विसेज दी जाती हैं। रांची झारखंड में ऑपरेशन दृष्टि किया गया है। टीसीएस ने कनाडा लाइफ के साथ टाई अप किया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एग्रीमेंट है। सीएसआईआर ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात करी है। उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, भारतीय निदेशक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा और इसको एक फंक्शन में रिलीज किया गया है न्यू दिल्ली में। वहां पे मतलब दोनों बातें बोली गई हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी और भारतीय निर्देशक डॉक्यूमेंट भी। टाटा ने एयरबस एसी के साथ टाई अप करा है। टाटा ने टाई अप करा है एयरबस एसी के साथ। एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो वडोदरा गुजरात में बनाया जाएगा। एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा गुजरात में बनाया जाएगा। टाटा और एयरबस एसी का ये एक टाई अप है। OIL हमारी एक कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने कनाडा की PTRC के साथ टाई अप करा है। OIL हैज टाइड अप विद PTRC कनाडा। ये टाई अप है कार्बन कैप्चर के लिए, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये कहाँ पे हुआ है? ग्लोबल एनर्जी शो 2026 है जो कि कैलगरी कनाडा में हुआ है। ग्लोबल एनर्जी शो 2026 जो कि कैलगरी कनाडा में हुआ है, जहां पर OIL हैज टाइड अप विद PTRC। फिर इसके अलावा इसी इवेंट में क्या, एक MC स्क्वायर प्लस नाम का इंडियन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। MC स्क्वायर प्लस इंडियन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा, ये इनोवेशन को प्रमोट करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। आईटी मद्रास ने एंकर लॉन्च किया है। एंकर क्या होता है? एंकर इज द एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। इसको डेवलप करा है
सुधा गोपाल कृष्ण की टीम ने। सुधा गोपाल कृष्ण एंड अ टीम हैज डेवलप्ड दिस एंकर की फुल फॉर्म एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन सिस्टम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन। सृष्टि किरण बेंगलुरु की हैं, ये नंबर 1 आई हैं इन अंडर 13 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में। अंडर 13 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में नंबर 3 आई हैं सृष्टि किरण, जो कि बेंगलुरु से हैं। ये जूनियर वेट रैंकिंग और रनर अप भी रही हैं आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस में। आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस के अंदर, और ये जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग भी इनकी रही है और एक रनर अप भी रही हैं। 19 जून के करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें, 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डे हम लोग मनाते हैं 19 जून को। थीम थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। वर्ल्ड सिकल सेल डे थोड़ा कट रहा है। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। इसके अलावा इंटरनेशनल सॉन्टरिंग डे भी मनाया जाता है 19 जून को। इंटरनेशनल सॉन्टरिंग डे 19 जून को। पंजाब में क्वादिया और ब्यास के बीच में एक रेलवे लाइन थी, बहुत पुरानी रेलवे लाइन थी, 100 साल पुरानी। उसको रिव्यू किया गया है कि उस रेलवे लाइन को दोबारा शुरू किया जाए। पंजाब में क्वादियान ब्यास रेलवे लाइन को 100 साल बाद दोबारा शुरू करने की बात की जा रही है। श्री भगवंत मान जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के गवर्नर हैं। भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं और गुलाब चंद कटारिया जी गवर्नर हैं। भारत बिल्डकॉन 2026 एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन है ये। भारत बिल्डकॉन 2026 कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन। न्यू दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर ये एग्जीबिशन हुई है। इसकी थीम थी वन नेशन वन एक्सपो। वन नेशन वन एक्सपो। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अंदर सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स के साथ आने वाला इंडिया 5th मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बन गया है। 1500 यूनिवर्सिटीज में से इंडिया की 52 यूनिवर्सिटीज आई हैं। ग्लोबली 118 नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, जो कि इंडिया की नंबर 1 निकल कर आई है। इंडिया की नंबर 1 एज पर द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 is the IIT Delhi. Globally, it ranks 118. India is the 5th most representative country with 52 out of 1500 universities. एचडीएफसी बैंक में जो केकी मिस्त्री का टेन्योर था वो 3 साल के लिए और बढ़ा दी, सॉरी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ये इंटरिम चेयरमैन बने हैं एचडीएफसी बैंक के। दिल्ली में फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन बना है। ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी एरिया में पुलिस स्टेशन है, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है हमारी रेखा गुप्ता जी, और एलजी हैं तरनजीत सिंह संधू। इंडिया ने वीवाटेक 2026 में और जी7 समिट में, वीवाटेक 2026 अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, फ्रांस में हुआ था, और जी7 समिट में जो थीम दी है, मिशन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, दैट इज एआई फॉर ऑल। उज्बेकिस्तान ब्रिक्स, इसका जो एनडीबी है, दिस इज एनडीबी, जो एनडीबी है या जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसका नया मेंबर बना है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल करेंसी है ताशकेंत सोम। उज्बेकिस्तान 10th मेंबर बना है ब्रिक्स बैंक का या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का। उज्बेकिस्तान हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड इट इज द न्यूएस्ट मेंबर। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है, 2015 में बना है, और उज्बेकिस्तान पहला सेंट्रल एशियन मेंबर बना है इसका, पहला सेंट्रल एशियन मेंबर। एनडीबी की अगर बात करें तो एनडीबी ने अब तक 139 प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करा है, $43 बिलियन का लोन दिया है। इसके हेड हैं एच ई डिल्मा रोसेफ, जो कि ब्राजील से हैं, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। फ्रांस में पहला हिंदू टेंपल बनाया गया है। यूएई, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी और दिरहम, यूएई ने बोला है कि सोशल मीडिया चलाने के लिए मिनिमम एज 15 साल की चाहिए। मिनिमम 15 साल की एज चाहिए सोशल मीडिया चलाने के लिए, और बच्चों का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा इस केस में। इंडिया का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का चल रहा है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 17 जून 2026 का जो हुआ है, वो 5.21 ट्रिलियन रुपीज हो चुका है, जो कि अपने आप में 14.64% का इंक्रीज है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। 5.21 ट्रिलियन रुपीज। संजय राव ये एमडी सीईओ बने हैं बाटा इंडिया के। खान क्वेस्ट 2026 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। खान क्वेस्ट 2026 मंगोलिया के उलान बतार में होगी। मंगोलिया की कैपिटल करेंसी है मंगोलिया उलान बतार और टोगरेक।
नीरज चोपड़ा को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने साइन करा है। ये एक तरह से उनके एम्बेसडर बन गए हैं। उनके साथ मिलके वो लॉन्च करेंगे क्लीन स्पोर्ट्स कैंपेन अगेंस्ट डोपिंग। क्लीन स्पोर्ट्स कैंपेन अगेंस्ट डोपिंग नीरज चोपड़ा को आईओए ने साइन करा है इस कैंपेन के लिए। आरबीआई ने बोला है कि जो सेक्शन 4 है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का जो सेक्शन 4 है उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई ने बोला है कि कोई भी एंटिटी विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई, कोई भी एंटिटी आरबीआई के ऑथराइजेशन के बिना पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का काम नहीं कर सकती है। किसी भी एंटिटी को, कंपनी को पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बनना है तो उन्हें आरबीआई से ऑथराइजेशन या फिर एक तरह का इनफॉर्मल टर्म्स में बोलो तो आरबीआई का अप्रूवल या परमिशन चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यस बैंक ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ टाई अप करा है टू एक्सपेंड क्रेडिट एक्सेस एंड डिजिटल लैंडिंग। यस बैंक के हेड है विजय एम टॉन्स, हेडक्वार्टर मुंबई में है। साल 2003-4 में यस बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई ने आरबीआई रीलथॉन 2026 लॉन्च किया। आरबीआई रीलथॉन 2026 ये लॉन्च किया है टू रेज साइबर फ्रॉड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, टू रेज साइबर फ्रॉड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। केरला में ये लॉन्च किया गया है। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं वीडी सतीशन और गवर्नर हैं राजेंद्र वी अर्लेकर, जो कि तमिलनाडु के भी गवर्नर हैं। इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है साल 2025-26 की 1.78 लाख करोड़ रुपीस की हुई है, जो कि अपने आप में 15.6% का इंक्रीज हुआ है। 10th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग हुआ है बैंकॉक में। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ द थाईलैंड एंड भात इज द करेंसी। थाईलैंड बैंकॉक भात, ठीक है, करेंसी को थाई भात बोलते हैं। जैसे इंडिया की रुपी है बट उसको इंडियन नेशनल रुपी बोलते हैं, आईएनआर बोलते हैं हम लोग, तो सेम वे भात इज द थाईलैंड करेंसी विच इज द थाई भात। और थाईलैंड की कैपिटल इज बैंकॉक। 10th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग हुआ है बैंकॉक में। ड्रोगो एयरपोर्ट, ड्रोगो एरोस्पेस है, ड्रोगो एयरपोर्ट 41 JK 250E मॉडल के ड्रोन्स देगी इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी विल गेट 41 JK 250E ड्रोन्स फ्रॉम ड्रोगो एरोस्पेस। ये दोनों न्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंडियन नेवी ने सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर्स फ्लीट, MK-42B हेलीकॉप्टर फ्लीट, जिन्हें हम लोग सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर फ्लीट बोलते थे, उन्हें रिटायर कर दिया है इंडियन नेवी ने सर्विसेज से। 36 ईयर्स तक ये हेलीकॉप्टर फ्लीट इंडियन नेवी के साथ रहा। एक इसके लिए सेरेमोनियल फ्लाइट होती है जो कि फाइनल फ्लाइट की जाती है किसी भी हेलीकॉप्टर फ्लीट की, वो आईएनएस शिकारा से हुई थी वेस्टर्न नेवल कमांड में, जो कि मुंबई में है। आईएनएस शिकारा, इंडियन नेवी शिप शिकारा मुंबई में पोर्टेड है। वहां से सेरेमोनियल फ्लाइट की गई फॉर सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर फ्लीट, जो कि 36 ईयर्स तक इंडियन नेवी के सर्विसेज में रहे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, जो कि धारवाड़ से है। धारवाड़ का है, कर्नाटका में है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च करा है इंडिया का। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, GHCPI, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि प्रहलाद जोशी हैं उन्होंने लॉन्च किया है। और प्रहलाद जोशी जी कहां से है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, कर्नाटका। 20 जून को हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाते हैं जिसकी थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है जिसकी थीम है अनटिल एवरीवन इज सेफ। राइट टू वॉक सेफली, सॉरी, हाँ, राइट टू वॉक सेफली, राइट टू वॉक सेफली जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट है। राइट टू वॉक सेफली इज द फंडामेंटल राइट। कौन से जस्टिस थे जिन्होंने बात बोली? जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अबुल एस चंद्रशेखर, अबिल एस चंद्रशेखर। तो दो जस्टिस हमारे, दो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में वो इतनी हाई रैंक होती है कि उनका डेजिग्नेशन जस्टिस कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस श्री PS नरसिम्हा जी और जस्टिस अबिल एस चंद्रशेखर जी, उन्होंने बोला कि राइट टू वॉक इज द फंडामेंटल राइट। प्रधानमंत्री जी ने इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट, इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट ये इनॉग्रेट करा। कहां पर करा? लखनपुर में। लखनपुर है ओडिशा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है लखनपुर, जहां पे प्रधानमंत्री जी ने इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा। ये भारत कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। ये इसके अंदर 25,016 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए इसको बनाने के लिए। ओडिशा में हुआ है तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर के हरि बाबू।
NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा, राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लगाया है। राजस्थान का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम ये लगाया है दौलतपुरा पर, जो कि NH48 पर है। दौलतपुरा NH48 पर। NHAI की बात करें तो NHAI के हेड है संतोष कुमार यादव। NHAI की स्थापना साल 1995 में हुई थी थ्रू NHAI एक्ट 1988। NHAI एक्ट 1988 का था, जिसके थ्रू NHAI की स्थापना 1995 में हुई। मैंगलुरु में एक SPR बन रहा है। SPR होता है न्यू स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रहा है, तो ये कहां बन रहा है, मैंगलुरु में बन रहा है। मैंगलुरु कहां है, कर्नाटका में है। तमिलनाडु ने 5 डेडिकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स बनाने की बात करी है। तमिलनाडु सेड दैट दे विल मेक 5 न्यू डेडिकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स। कहां का, एक चेन्नई में बनेगा, तिरुचिरापल्ली में बनेगा, त्रिनोलवेली में बनेगा, कोयम्बटूर में बनेगा, मदुरई में बनेगा। 5 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं चेन्नई के, सॉरी तमिलनाडु के, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, त्रिनोलवेली, कोयम्बटूर और मदुरई। यहाँ पर डेडिकेटेड रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स बनाए जाएंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं सी जोसेफ विजय, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर या फिर राजेंद्र वी अर्लेकर, जो कि केरला के भी गवर्नर हैं। डॉक्टर बिमल पटेल, ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, IT लॉस कहते हैं इसको, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज, इसके जज बने हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिमल पटेल। और ये जो IT लॉस है ये कहां पर है, ये हाम्बुर्ग जर्मनी में है, 1994 में बना था। हैम्बर्ग जर्मनी में है, 1994 में बना था इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ITLOS। जॉनथन, जॉनथन एक कछुए का नाम था। शेचलिस, ये सेशल्स का कछुआ है। सेशल्स का एक जायंट टॉर्टोइज है। वहां पर सेंट हेलिना आइलैंड है। सेशल्स में सेंट हेलिना आइलैंड है, जहां पर जॉनथन नाम का कछुआ रहता है। 194 ईयर्स ओल्ड हो गया है ये, और ये ओल्डेस्ट नोन टेरिस्ट्रियल एनिमल है। एज ऑन डेट अर्थ पे, मतलब अर्थ टेरिटरी पे, जमीन पर रहने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है, जो सबसे ज्यादा एज जिसकी हो गई है, दैट इज जॉनथन, विच इज अ जायंट टॉर्टोइज इन सेशल्स। सेशल्स की कैपिटल करेंसी की बात करें तो सेशल्स विक्टोरिया रुपी। सेशल्स विक्टोरिया रुपी। विवेक अग्रवाल जी फर्स्ट इंडियन हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं FATF के। FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है, 1989 में बना था। फर्स्ट टाइम कोई इंडियन VP बने हैं FATF के, और उनका नाम है विवेक अग्रवाल। जैनिंदर के जैन, ये पहले इंडियन ओरिजिन के फिजिसिस्ट है जिन्हें वुल्फ प्राइज मिला है। वुल्फ प्राइज फिजिक्स का एक बहुत बड़ा प्राइज होता है। जैनिंदर के जैन को मिला है, फर्स्ट है इंडियन ओरिजिन के ऐसे फिजिसिस्ट हु वॉन द वुल्फ प्राइज। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयर कुशन व्हीकल H561 लिया है। इंडिया का पहला एयर कुशन इंडिजीनियस व्हीकल। इंडियन नेवी ने इंडक्ट करा है INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक को। ये तीनों को कहां डॉक किया गया है, कोलकाता में। INS दूनागिरी, INS अग्रे और INS संशोधक, ये 3 नए शिप्स हैं, हमारे नेवी शिप्स हैं जो इंडियन नेवी में इंडक्ट हुए हैं। कहां पर हुए हैं, पोर्ट पे, कोलकाता में। RBI ने बोला है जो ECLGS लोन्स होते हैं ना, इमरजेंसी क्रेडिट लाइट गारंटी स्कीम वाले लोन, जो गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पर करती है, उन उनका अगर उन लोन्स का सेटलमेंट विद इन 30 डेज एक्सपेक्टेड है, ECLGS के लोन्स जिनका सेटलमेंट 30 डेज में एक्सपेक्टेड है, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वो न्यूज है जिसके लिए आप लोग बोलते हो कि सर RBI सर्कुलर कहाँ करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। यही RBI सर्कुलर है, छोटे सा लिख के आपको बहुत ढंग से समझा रहा हूँ। ECLGS के वो लोन्स जिनका सेटलमेंट 30 दिनों में एक्सपेक्टेड है, तो उन लोन का 75% जो एरिया है, जो गारंटीड पोर्शन है, उस पे 0% रिस्क वेट लगेगा। रिस्क वेट क्या होता है, हर एसेट पे बैंक अपना कुछ रिस्क लगाता है। जैसे गवर्नमेंट से कोई पैसा आना है, वो 0% रिस्क है। कोई प्राइवेट सेक्टर वाला दे रहा है, वो 20% रिस्क है। कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, 0% रिस्क है। इस तरह से बैंक का पैसा जहां भी लगा हुआ है, उस पर हर उस पर रिस्क दिया जाता है। और उसी के तो हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो निकालते हैं। आपने PCA के अंदर पढ़ा था। PCA वाले और बेसल 3 नॉर्म्स वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई है, जो बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो या फिर कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो हर एसेट को कुछ रिस्क वेट दिया जाता है। तो ऐसे ही जो ECLGS लोन्स है, उसमें 75% गारंटीड पोर्शन है, और जो अगले 30 दिनों में सेटल होने की उम्मीद है, उन पे 0% रिस्क वेट लगेगा। ठीक है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नए 11 सेक्टोरियल इंडिसेस दिए हैं। अब टोटल 34 इंडिसेस हो गए हैं। इंडिसेस या इंडेक्सेस बोल दो आप। 34 इंडिसेस हो गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में बेस्ड है। 27 नवंबर 1992 में बना था और आशीष कुमार चौहान इसके हेड है। जे एरोस्पेस कंपनी है इंडिया की। सोलेस्ट्रा ग्रुप है यूएस का। दोनों मिलकर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लगा रहे हैं हैदराबाद में। जे एरोस्पेस, it is an Indian company. Solestra Group, it is a US company. Both of them are together has tied up to establish a global manufacturing center at Hyderabad. एरीफैक, ARIFAC, एरीफैक होता है अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन AML CFT। AML क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। CFT क्या होता है? कॉम्बैट फॉर फाइनेंसिंग अगेंस्ट टेररिज्म करके कुछ होता है। तो एरीफैक बनाया गया है अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन AML CFT। ये ज्वाइंटली मैनेज किया जाएगा पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के थ्रू। एक नई एक एंटिटी टाइप से, एक पोर्टल टाइप से बनाया गया है, अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज इन AML CFT। ये एक एसोसिएशन जैसा है जिसको ज्वाइंटली दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करेंगी। एक है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI, दूसरा है फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC। और इसका ऑब्जर्वर बनेगा FIU IND। FIU क्या होता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक स्पेशल विंग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स फूड, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये ऐसे करके एरो बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि AI और IoT इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम लगाए जाएंगे टू मॉडर्नाइज फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम। AI और IoT इनेबल्ड स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम बनाए जाएंगे टू मॉडर्नाइज फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया। और इसके लिए सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के 250 वेयर हाउस लिए गए हैं और FCI के 150 वेयर हाउस लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, जो कि धारवाड़ से हैं, धारवाड़ कर्नाटका। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसमें दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। एक है श्री BL वर्मा जी, जो कि राज्यसभा यूपी से हैं। दूसरे हैं नीमूबेन जयंतीबाई बम्बनिया, नीमूबेन जयंतीबाई बम्बनिया, जो कि भावनगर कॉन्स्टिट्युएंसी से हैं। SR ग्रुप ने क्या बोला है? उन्होंने टाई अप करा है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग के साथ। SR ग्रुप इंडियन कंपनी है, ESSAR, इसको डबल एस कर दो, SR ग्रुप। और उन्होंने इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग कंपनी, जो कि अबू धाबी की है, उसके साथ टाई अप करा है $500 मिलियन का क्रूड ऑयल सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट सप्लाई फैसिलिटी एग्रीमेंट। क्रूड ऑयल सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट सप्लाई फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन करा है SR ग्रुप ने इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग के साथ, जो कि एक अबू धाबी की कंपनी है। नेशनल मिलिट्री ड्रोन टैक हब बनाया जाएगा IIT कानपुर में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह बात बोली है कि नेशनल मिलिट्री ड्रोन टैक हब IIT कानपुर में बनाया जाएगा। इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ टाई अप करा है। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिलकर एक एडवांस हीटिंग सिस्टम बना रहे हैं। एडवांस हीटिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि जब लूनर मिशन पे जाता है ना, लूनर लैंडर मिशन होता है, मून पर जब हमारा कोई चंद्रयान जैसा कुछ भी जाता है, तो वहां पे टेम्परेचर का इतना ज्यादा वेरिएशन है कि वो डिवाइस एक टाइम पे खराब हो जाता है। तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए अप टू 200 डेज तक उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जहां पे टेम्परेचर आपका -50 डिग्री जा रहा है, -150 डिग्री जा रहा है, और फिर आपका टेम्परेचर अगर हीट हो रहा है सनरे से, तो वो भी बहुत ज्यादा हीट हो जा रहा है। तो इस तरह का एक एडवांस हीटिंग सिस्टम बनाया जाएगा। रॉबर्ट AF थुरमन, ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबर्ट AF थुरमन बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वर्ल्ड म्यूजिक डे हम लोग मनाते हैं 21 जून को। 21-22 जून के करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे हम लोग मनाते हैं 21 जून को, और इसके अलावा हाइड्रोग्राफी डे भी 21 जून को मनाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे भी हम लोगों ने 21 जून को मनाया। इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है, आप मुझे करंट अफेयर्स में लिखकर बताएंगे। काउंटडाउन कहां पर शुरू किया था वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $10 मिलियन का फाइनेंसिंग पैकेज दिया है। $10 मिलियन का फाइनेंसिंग पैकेज ये दिया है स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड को। किस लिए दिया है? फॉर डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर $5 मिलियन जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही एक फंड होता है, लीप टू नाम का एक फंड मैनेज करता है लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड। तो उस $5 मिलियन उसके थ्रू आएगा, और $5 मिलियन और आएगा, टोटल $10 मिलियन की फाइनेंसिंग फैसिलिटी आएगी। एक्सिस बैंक ने बिट्स पिलानी के साथ टाई अप करा है 100 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री इनोवेशन के लिए। एक्सिस बैंक हैज टाइड अप विद बिट्स पिलानी फॉर इंडस्ट्री इनोवेशन, 100 करोड़ रुपीस का टाई अप है। इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C नाम से ये होता है।
इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इन्होंने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करे हैं। एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च करा है और मनी रेस्टोरेंस मैकेनिज्म लॉन्च करा है। इसके अलावा 1930 हेल्पलाइन का कॉल सेंटर भी लॉन्च करा है। लियोनेल मेसी पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 6 फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं और मैक्सिमम वर्ल्ड कप गोल्स का भी रिकॉर्ड इनके नाम पर हो गया है। 18 गोल्स करे हैं, मैक्सिमम वर्ल्ड कप गोल्स 18। लियोनेल मेसी फर्स्ट ऐसे फुटबॉलर हैं। पीएम जो है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने उड़ीसा की पहाड़पुर विलेज जो है उसे मॉडल सोलर विलेज बनाने की बात बोली है। पहाड़पुर विलेज ऑफ द उड़ीसा इज द मॉडल सोलर विलेज। महालक्ष्मी टेम्पल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, 1500 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। महालक्ष्मी टेम्पल है कोल्हापुर महाराष्ट्र में। महालक्ष्मी टेम्पल को अंबाबाई टेम्पल भी बोला जाता है। महालक्ष्मी टेम्पल ऑल्सो नोन एज अंबाबाई टेम्पल इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। इसे रीडेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, 1500 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। नेशनल सिकल सेल अमोनिया एलिमिनेशन मिशन इंडिया ने लॉन्च करा है। साल 2047 तक इंडिया को सिकल सेल अनीमिया से फ्री करना है। कीयर स्टारमर यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने बोला है कि ये लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे, सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही जितना अच्छा करना चाहिए था, तो इन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया है। ब्रिक्स के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है जिसकी थीम है एनर्जी फॉर ऑल। ब्रिक्स के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसकी थीम है एनर्जी फॉर ऑल। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग होगी जिसको चेयर करेंगे हमारे अजीत डोभाल जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्राइवेट शेयर मार्केट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ टाई अप करके सप्लाई चेन फाइनेंस करने की भी बात करी है थ्रू गिफ्ट सिटी। केसीसी के जो गाइडलाइन है, किसान क्रेडिट कार्ड की गाइडलाइंस, उन्होंने उसके अंदर चेंज हुआ है। उन्होंने बोला कि अब जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स है वो 12 महीने रहेगा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स है वो 18 महीने रहेगा। इसके अलावा जो कोलेट्रल फ्री लिमिट है केसीसी के अंदर वो 2 लाख रुपए तक की है। वर्ल्ड बैंक ने 4000 करोड़ रुपए का लोन दिया है हरियाणा को। हरियाणा का जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट है जिसके लिए हरियाणा को लोन चाहिए था, तो वर्ल्ड बैंक से 4000 करोड़ का लोन मिला है। खुरासनी इमली मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है खुरासनी इमली, उसे जीआई टैग मिल गया है। मध्य प्रदेश की खुरासनी इमली को जीआई टैग मिला है। हरमनप्रीत कौर पहली इंडियन ऐसी हो गई, इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने, मतलब दुनिया की ऐसी पहली क्रिकेटर हो गई हैं जिन्होंने 200 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए हैं, इंक्लूडिंग मेल क्रिकेटर्स एंड फीमेल क्रिकेटर्स बोथ। 200 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली फर्स्ट क्रिकेटर इज द हरमनप्रीत कौर। FIH नेशंस कप ये हॉकी का टूर्नामेंट था, इसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इंडिया की तरफ से 2 स्टार प्लेयर इसमें निकले थे, एक थे नवनीत कौर और एक थे सुनीलिता टोपो। नवनीत कौर और सुनीलिता टोपो। इंडियन एथलीट अवार्ड 2025 दिए गए। नीरज चोपड़ा बेस्ट मेल एथलीट बने हैं जेवलिन थ्रो में, और पारुल चौधरी बेस्ट फीमेल एथलीट बनी है। 23 जून की हम लोग बात करें, 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी 23 तारीख को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल विडोज डे भी 23 जून को मनाया जाता है। इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं गवर्नमेंट के, वो होते हैं अटॉर्नी जनरल, और उनके बाद सेकंड हाईएस्ट होते हैं सॉलिसिटर जनरल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी। उन्होंने nafex.in नाम का एक पोर्टल लॉन्च करा है। ये हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए है, nafex.in। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया 2025 में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन फॉर 2025 इंडिया बना है, और इंडिया ने ये जो 2030 का टारगेट था ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और इसमें जो मेन शिप निकल कर आया, कौन सा निकल कर आया है, अलांग शिप रिसाइकलिंग यार्ड। अलांग शिप रिसाइकलिंग यार्ड हमारा सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग यार्ड निकल कर आया है, जो कि भावनगर गुजरात में है। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, इन्हें BIS से 4 ISO सर्टिफिकेशंस मिले हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू रिसीव 4 ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम BIS एट वंस इज द ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। वेस्ट बंगाल ने बोला है वो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं। अभी तक वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट थे, इन 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स के आने के बाद टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। एलन ग्रीनस्पान यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व है, तो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीपीसीएल होता है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सीपीसीएल इज द चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक नवरत्न कंपनी बन गई है। इंडिया में एट प्रेजेंट हमारे पास 14 महारत्न कंपनीज हैं और 28 नवरत्न कंपनीज हैं।
कुणाल शाह ग्लोबल हेड बने हैं व्हाट्सएप के। टेप्लीजुमाब, टेप्लीजुमाब जो है पहला ऐसा अप्रूव ड्रग है बाई एनएचएस जो कि टाइप 1 डायबिटीज को डिले करने के लिए है, इसे अप्रूव कर दिया है एनएचएस ने, टेप्लीजुमाब। फाइव आइज अलायंस, ये एक साइबर सिक्योरिटी की अलायंस है। इन्होंने बोला है कि दुनिया में ड्यू टू एडवांस एआई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ये बात बोली है फाइव आइज अलायंस ने। इंडिया ने बोला है कि जो पीएसएलवी के टेक्नोलॉजीज हैं, जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं पीएसएलवी, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्टार्टअप्स के साथ शेयर की जाएगी ताकि वो लोग भी इसके प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। लियोनल मेसी की 26 मीटर की एक स्टैचू अर्जेंटीना में लगाई जा रही है। अर्जेंटीना की बात करें तो ब्यूनोस एरीज कैपिटल है और पीसो करेंसी है। लियोनल मेसी एक अर्जेंटीनियन फुटबॉल प्लेयर हैं। एयरलाइन ने 7 मेंबर की एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई है एआई के ऊपर, ठीक है, और इसको हेड कौन करेंगे, हेड करेंगे संदीप के शुक्ला। एआई के ऊपर जो एआई का इंश्योरेंस में इंटरफेरेंस है या एआई को किस तरह से यूज किया जा सकता है इंश्योरेंस में, उसके लिए 7 मेंबर्स की वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया का पहला इथिकल इन्वेस्टिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। इथिकल इन्वेस्टिंग इंडेक्स जिसका नाम है बीएसई सात्विक 100, बीएसई सात्विक 100 नाम का इंडिया का पहला इथिकल इन्वेस्टिंग इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। राजेंद्र कुमार साबू ये यूको बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने योगा संगम 2026 लॉन्च किया है योगा डे पर। योगा डे पर योगा संगम 2026 लॉन्च करा है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। फिफ्थ इंडियन स्पेस कांग्रेस न्यू दिल्ली में हो रही है। फिफ्थ इंडियन स्पेस कांग्रेस न्यू दिल्ली में हो रही है। पहला इंडिया यहाँ पे मतलब इसके अंदर इंडिया का पहला स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग लॉन्च किया गया है। फर्स्ट इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग लॉन्च किया गया है फिफ्थ इंडियन स्पेस कांग्रेस विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट न्यू दिल्ली। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी ये वही है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको 4 आईएसओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन मिले हैं एक साथ, हैदराबाद में बेस्ड है। इंडिया और जापान ने रूल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म्स करा है अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पीछे भी हमने ये चीज पढ़ी थी जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म की। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन मार्केट कॉर्पोरेशन है ना, जिसके अंदर कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, तो बायलैटरल कार्बन मार्केट कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क बनेगा, है ना। ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म में जो क्रेडिट हो रहा है ना, कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, पैसे वाले क्रेडिट की बात नहीं है। और ये अंडर पेरिस एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स थे, जून के 3rd वीक के करंट अफेयर्स हम लोगों ने करे ये 23 जून तक के। और 4th वीक में मैं जून कंप्लीट करा दूंगा, 24 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स आएंगे 1 या 2 जुलाई के आसपास। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अलग अलग ग्रुप्स है मेरे जिसके अंदर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। इसके अलावा नाबार्ड का भी एक ग्रुप है, नाबार्ड की प्लेलिस्ट एआरडी की ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एआरडी की प्लेलिस्ट के थ्रू आप नाबार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वांट्स और रीजनिंग को मैंने बिल्कुल बेसिक से कराना शुरू कर दिया है, वो भी आप लोगों के लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।